नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बच्चों के साथ पहुंची विधायक निवास, नगर परिषद की ओर से फुटपाथ पर फेरी लगाने से रोकने का मामला। आबकारी विभाग ने सितंबर माह में पुराने प्रकरणों में वसूले करीब 75 लाख रुपए। अवैध शराब के परिवहन पर रोक के लिए निरोधात्मक अभियान के साथ चल रहा बकाया वसूली का विशेष अभियान। ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति का स्वागत। ग्रीन आतिशबाजी के क्रय एवं विक्रय के लिए 10 से 14 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे अस्थायी अनुज्ञापत्र पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन। 15 किलोमीटर तक निकाली संघर्ष यात्रा। उप तहसील डबली राठान को तहसील का दर्जा देने सहित 4 सूत्री मांगों का मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर फेरी लगाकर गुजर बसर करने वाली महिलाएं शुक्रवार को अपने दूध मुहे बच्चों को गोदी में उठाकर विधायक चौधरी विनोद कुमार के जंक्शन स्थित निवास पर पहुंची, लेकिन उनकी मुलाकात विधायक से नहीं हो पाई। इस पर वे वापस लौट गईं। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि नगर परिषद की ओर से उन्हें डिवाइडर के पास दुकानें लगाने से रोका गया तो वे अपने बच्चों सहित पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि जो फुटपाथ पे नीचे कपड़े वाले बैठते हैं फेरी वाले, उनको मतलब कि हटाया दिया गया। उनके आगे गाड़ियां खड़ी होती है, वैसे वो बाइक पार्किंग है नक्शे के हिसाब से, तो मतलब कि नगर पालिका की पूरी गुंडागर्दी चल रही है इस मामले के अंदर। ये गरीब जो पीछे बैठते हैं इनके आगे गाड़ियां खड़ी होती है, फिर भी इनको आपत्ति नहीं है इस बात को लेके। अब इनके कपड़े ले जाते हैं नगर पालिका, नाजायज तंग कर रहे हैं। आज 15 दिन से घर पे बेले बैठे हैं। अब इनके 2-3 रुपये, मान लो कि 100-200 रुपये कमाने वाले हैं, आज 15 दिन से अपने घर बैठे हैं। अब इनका चूल्हा नहीं जल रहा है। आप देख सकते हो कि सबके बच्चे उनके हाथ में, गोदी में। अब मैं तो गणेश बंसल से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी बैठे हैं नीचे, उनसे आपत्ति क्या हो रही है नगर पालिका को? कोई भी प्रशासन, मतलब ना सीआई साहब बोल रहे हैं, ना ट्रैफिक इंचार्ज अनिल कुमार चिंदा जी बोल रहे हैं, सिर्फ नगर पालिका से ये कार्रवाई की है। जबकि नगर पालिका को कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आप रेडी वालों को किसी को नहीं बोलोगे। ये बात नगर पालिका को लिखित में मिली हुई है कोर्ट से, लेकिन फिर भी नगर पालिका आज इनको तंग कर रहे हैं नाजायज। इसलिए हम यहाँ चौधरी साहब से मिलने आए थे। चौथी बार हैं राउंड पे, मतलब चौथी बार कोई नहीं मिल रहा। अब हमें कहा गया था, हम 9:30 बजे आए थे, हमें ये कहा गया था कि आप घर यहाँ बैठो, गणेश बंसल जी आ रहे हैं। करीब 2.5-3 घंटे हो गए हैं, कोई भी नहीं है। मतलब कि सुनवाई किसी भी प्रकार से नहीं हो रही है। मान लो ये कोई पैसे वाला मैटर होता है तो 2 मिनट में बंसल जी पहुंचते हैं, हर कोई पहुंचता है वहाँ पे। जो गरीब का मसला है उसको हल नहीं करा जा रहा है, बस ये धक्के खा रहे हैं। नहीं होती तो अभी तो हम मार्केट में करेंगे, फिर भी सुनवाई नहीं होती तो बच्चों के साथ भूख हड़ताल बिठाएंगे। विधायक के निवास से लौटने के बाद शाम को फेरी लगाने वाली महिलाओं ने रेलवे स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर पुराने कपड़ों की दुकानें लगा ली। इसका पता चलने पर नगर परिषद के अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी साथ थी। नगर परिषद के अमले ने फेरी लगाने वाली महिलाओं को वहां से हटाना चाहा तो मौके पर हंगामा हो गया तथा माहौल तनावपूर्ण हो गया। नगर परिषद कर्मचारियों ने फुटपाथ पर रखे कपड़े उठाकर कचरा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिए। इसी बीच यहां रखे पुराने कपड़ों में किसी ने आग लगा दी। बैठाओ
पूरी गुंडागर्दी कर रखी है। पानी हमारी मांगे पूरी यहाँ पे 40 साल से बैठ रहे हैं भाई साहब। हम 40 साल से बैठे, हमारी 40 साल की उम्र है। हमारे दादा परदादे मेरे पिताजी में यहाँ पे गुजर गए बैठते बैठते। कोई ऐसा नहीं है, मगर इन्होंने चेयरमैन साहब ने 1 मिनट में हमारे को खड़ा कर दिया। आज हमारे को उस बात को 15 दिन 20 दिन हो गए हमारे को। फिर हम चेयरमैन के पास गए तो चेयरमैन कहता है भाई ऊपर से ऑर्डर है। तो कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर कहता चेयरमैन के हाथ में है। तो कलेक्टर कहता कि विनोद चौधरी के पास जाओ। विनोद चौधरी के पास गए तो विनोद चौधरी मिल रहा ही नहीं हमारे को। तो गरीब आदमी बच्चे छोटे छोटे लेके कहाँ जाए हम? 15-15 दिन से दुकान नहीं लग रही। हमने खुद किराने वाले से सामान उधार ले लेके हमारे बच्चों का पेट भर रहे हैं हम तो। अब आप बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा और क्या खाएगा हमारे? और फाइनेंस गिला कर दिया। फाइनेंस पे हमने 20-30 हज़ार रुपये लिए महिला इकट्ठी होके, और हमने जो पैसे लिए ना उससे हम कपड़े लेके आए। अब त्यौहार का टाइम है और चेयरमैन जी को हमने इतना बोला था, मेरे को बाबू जी को हमारे को 10-15 दिन दिवाली का त्यौहार निकालने दो, जहाँ फिर आप कहोगे ना हम बैठ जाएंगे। क्यों? हमारे छोटे छोटे बच्चे हमने माल ले रखा है, उसने हमारी नहीं सुनी। फिर हम क्या करें? हम फिर ये बैठे हम यहाँ पे बैठेंगे, कुछ मर्जी हो जाए। अब तो आज नगर पालिका आई और कपड़े जला दिए, कपड़े भी ले गए, पानी छाटा, सब हल्ला हो गया। और सारे कपड़े देखो आप सारे सब जला दिए कपड़े, उन्होंने सब कपड़े जला दिए। तो गरीब आदमी क्या डाके मारेगा, क्या जेब काटेगा, क्या पिस्तौल गोलियां चलाएगा, क्या किसके ऊपर? हमारी चूड़ी चाड़ी हम लगाते हैं छोटी सी दुकान पटड़ी के ऊपर। हमारी चूड़ियों की करेटे चक के उसमें डाल लेते, तोड़ देते। फिर हमारे को कहते तुम चल जाओ, यहाँ नहीं लगाने देते तुम्हारे को, तुम वहाँ छप्पड़ में, वहाँ संगरिया रोड पे लगा लो, छप्पड़ जंगल में लगा लो, हमारे को तुम्हारे को यहाँ नहीं लगाने देते। फिर हम नहीं डालते तो हमारे को कहता तुम्हारे को कपड़े डाल लेंगे। तुम्हारे को अलग अलग भाषा से बोलते हैं नगर पालिका वाले। फिर आते कपड़े वाले के पास, कपड़े वाले के ट्राली में डाल लेते, कपड़े कुपड़े सारे डाल लेते, जबरदस्ती से डाल लेते हैं। हमारे को 20-20 दिन हो गए भूखे, 30 से हम फिर रहे, बच्चे भूखे मर रहे हमारे घर पे। आज हमारा पानी हो रहा छीड़ कर है, नगर पालिका ने सारे आग लगा रखी है, कपड़े बाहर दिए, चूड़ियां बाहर दी, हमारी सारा सामान बाहर चुके। अब हमारे का बुरा हाल कर दिया, हमारे ऊपर पानी डोल रहे जबरदस्ती से। सब रोजी रोटी छीन रहे हमारी, हम पेट पालते हैं। और ये पार्किंग का जगह नहीं है, ये गरीबों की रोटी की जगह है, ये गरीबों की 2 रोटी बढ़ने की जगह। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर देते, 40-40 हज़ार लाख की गाड़ियाँ लाके खड़ी कर देते। इनके पास 10 रुपया पर्ची के नहीं है साइड में लगाने के लिए। सर हमारे देखो, हमारी सब्जी लेके आते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं, ठीक है। हमारे को नगर पालिका वालों ने इतने परेशान कर रखे हैं और कमा के नहीं खाने देते, ना ही रोटी कमा के खाने देते हैं। हमारे बच्चे भूख मरते हैं। अरे सब्जी नगर पालिका के आदमी आएंगे, सारी सड़क पे बिखेर देते हैं। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को 20वें चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया।
जिले भर में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे जिला स्तरीय गांधी सप्ताह के अंतर्गत व मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। एडीएम प्रतिभा देवटिया व पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ ने जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज अहिंसा एवं शांति निदेशालय के निर्देशानुसार अपनी पीस मैराथन है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे एवं प्रबुद्ध नागरिक जन और जनप्रतिनिधिगण सभी शामिल हुए। इसके माध्यम से गांधी जी को जो सादा जीवन है, उच्च विचार, उसका संदेश देना था। साथ ही सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, इस हेतु ये आयोजन किया गया है। आज हनुमानगढ़ में सुबह 6:30 बजे चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था और माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण, एडीएम मैडम, सीओ साहब और अधिकारीगण, शिक्षा विभाग से शिक्षकगण, पीटीआई महोदय, इन्होंने व्यवस्था संभाली और रास्ते में जो भी व्यवस्था थी वो की गई और लास्ट में बच्चे जितने भी थे सबने उत्साह से भाग लिया और हमने चिकित्सा विभाग की तरफ से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 2100, 1100 और 700 रुपये के अलग अलग कैटेगरीज में कैश प्राइज भी रखे गए थे और बच्चों को शील्ड देकर भी इनका उत्साहवर्धन किया गया। और राज्य सरकार की मंशा अनुसार अधिक से अधिक चिरंजीवी योजना का प्रचार प्रसार किया जाना है। उसी के तहत आज चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया था। तो आमजन से यही अपील रहेगी कि जो हनुमानगढ़ में 3.5 लाख से ऊपर परिवार चिरंजीवी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जो बचे हुए 1.5 लाख परिवार हैं वो भी 100% अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा है, 15 लाख रुपए का बेनिफिट सभी को मिल सके। उप तहसील डबली राठान को तहसील का दर्जा देने व नशे के कारोबार पर रोक लगाने सहित 4 सूत्री मांगों के समाधान के लिए डबली राठान के बाशिंदों ने माकपा के बैनर तले शुक्रवार को पूर्व घोषणानुसार संघर्ष यात्रा निकाली। गांव डबली राठान में शहीद चमकौर सिंह के मूर्ति स्थल के पास से सुबह 10 बजे पैदल रवाना हुई संघर्ष यात्रा करीब 15 किलोमीटर का फासला तय कर दोपहर को जिला कलेक्टर कार्यालय में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डबली राठान के अंदर पुलिस चौकी को खुले हुए 28 साल हो गए, उप तहसील को बने हुए 25 साल हो गए और इसके बाद जो उप तहसीलें बनी थी, चाहे वो तलवाड़ा हो, फेफाना हो, खुइयाँ हो, पल्लू हो, बिरानी हो, वो सारे के सारे थाने बन गए। और इसके बाद जो उप तहसील खुली थी वहाँ तो तहसील बन गई, जहाँ पुलिस की चौकी खुली थी वहाँ पुलिस थाने बन गए। तो इसलिए हमारा ये है कि 30,000 से ज़्यादा तो गाँव की आबादी है और सदर थाने में जितने क्राइम हैं करीब 60% डबली राठान क्षेत्र के हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पुलिस का जो है थाना खुलना चाहिए और तहसील खुलनी चाहिए और इसके साथ साथ पंचायत समिति हेडक्वार्टर होना चाहिए। और एक नशे का बहुत भारी जो है समस्या हो रही है, आने वाली पीढ़ी सारी की सारी बर्बाद हो रही है, जिसमें विशेष तौर से चरस, गांजा, हेरोइन और चिट्टा का बहुत भारी प्रभाव है और पूरा हनुमानगढ़ जिला ही उसकी जद में आ चुका है और डबली राठान क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा है और नौजवान इसके शिकार हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए इसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए नशे पे। इन 4 सवालों को लेके आज सैकड़ों नौजवान ग्रामीण इस भयंकर गर्मी में वहाँ से पैदल चल के आए हैं। तो हमारी ये मांग है कि इन मांगों पर विचार किया जाए और हमारी मांग को माना जाए। अभी 1 तारीख को आगे के आंदोलन के बारे में
1 तारीख को डब्ल्यू जाठान के अंदर 1 नवंबर को 11 बजे मीटिंग बुलाई है, जिसमें आगे का आंदोलन का और संघर्ष का कार्यक्रम तय करेंगे। पर इस लड़ाई को हम जब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी बातों को माना नहीं जाएगा। मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की तरफ से तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में शुक्रवार को समिति की मुख्य व्यवस्थापक रिन्नी काठपाल के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में 2 खरीद केंद्र जंक्शन व टाउन पर कर्मचारियों को लगाने के लिए चर्चा की गई। समिति के अधिकारियों के मुताबिक दोनों केंद्रों पर समिति की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई है। बारदाना व लेबर की व्यवस्था कर ली गई है। समर्थन मूल्य मूंग खरीद के लिए समिति की तरफ से पूर्ण तैयारी चल रही है। आज भी हमारे मुख्य व्यवस्थापक महोदया श्रीमती रिन्नी काठपाल के नेतृत्व में बैठक हुई है, जिसके अंदर कर्मचारियों को 2 सेंटर हमारे पास दोनों पे लगाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई है। टाउन और जंक्शन ये दोनों केंद्र है। इन दोनों केंद्रों के ऊपर हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है। बारदाना वगैरह, लेबर वगैरह ये सब तैयार है। राजफेड द्वारा तुरंत जैसे निर्देश प्राप्त होंगे हम तुरंत खरीद करने के लिए तैयार हैं। अब राजफेड द्वारा जो किसानों का जो पंजीयन किया जाना है, इस पंजीयन के लिए 20 तारीख के लगभग संभवतः सॉफ्टवेयर खोलने की बात चल रही है। भाई 15-20 तारीख के हर बार जैसे सॉफ्टवेयर खुलेगा किसान अपना पंजीयन ई मित्र पे जाके करवा सकता है। जब पंजीयन करवाएगा तो उसके लिए जन आधार कार्ड, पटवारी से ली हुई P35 दर्ज खसरा गिरदावरी, उसके ऊपर जिसमें P35 दर्ज होगा उसके ऊपर रकबा भी एक्टर में दर्ज होगा। इसके अलावा बैंक की पासबुक जिसके अंदर किसान का पैसा सीधा ही राजफेड द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, वो लेके अपनी ई मित्र पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वो जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसकी तारीख आएगी, तारीख आने के बाद में उसको समिति के अंदर अपनी जिनस लेके आनी है। यहाँ आते ही जो कृषि विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा होगी, अभी तक वो तय नहीं हुआ है, लगभग 2-2.25 कुंटल तय होने की संभावना है। इसी अनुपात के अंदर उसका माल तोल किया जाएगा। स्तर 7,755 रुपये प्रति कुंटल का रेट है। आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब के परिवहन पर रोक के लिए निरोधात्मक अभियान के साथ साथ बकाया वसूली का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने सितंबर माह में ही पुराने प्रकरणों में 75 लाख रुपए से अधिक की राशि की वसूली की। विभाग की ओर से अवैध शराब के परिवहन पर रोक के लिए विशेष रूप से पंजाब हरियाणा के 2 रूट चिन्हित किए गए हैं। इसमें शामिल डबवाली से संगरिया रूट और अबोहर से हनुमानगढ़ रूट पर दिन रात नाकाबंदी की जा रही है। आबकारी हनुमानगढ़ जिले में श्रीमान आबकारी आयुक्त उदयपुर के निर्देशानुसार माह अक्टूबर में विशेष निरोधात्मक अभियान संचालित किया जा रहा है। राजस्व की दृष्टि से इस अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अवैध गतिविधियों को नियंत्रण करेंगे तो अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इस संबंध में अलग अलग टीमें बनाई जाकर दिन रात नाकेबंदी की व्यवस्था की गई है। जहाँ भी अवैध गतिविधि की सूचना आती है वहाँ कार्रवाई की जा रही है। गत दिवस को रामसरा और राम नारायण में एक चालू भट्टी पकड़ी गई है। और राजस्व की दृष्टि से बकाया वसूली का भी अभियान साथ के साथ निरंतर गतिशील है, जिसमें विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना संचालित की जा रही है, जिसमें 2021 से पहले के पूर्व प्रकरण मूल राशि जमा कराए जाने पर ब्याज की राशि की छूट सरकार ने दी है। इसके तहत ये योजना 30 सितंबर तक चलाई जा रही थी, जिसको अब समय बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत गत माह करीबन 30 लाख रुपए की वसूली की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2021-22 के बकाया प्रकरणों में भी 23 लाख की वसूली की गई है। इसके साथ ही वर्त नहौर और वर्त भादरा में
2014-15 से 17-18 के बीच में कुछ गबन के प्रकरण हुए थे, उनमें भी करीबन 22.5 लाख रुपए की वसूली सितंबर माह में की गई है। कुल मिलाकर पुराने प्रकरणों में 75 लाख से अधिक राशि की वसूली सितंबर माह में की गई है। पुरानी बकाया वसूली के लिए भी विशेष अभियान साथ का साथ संचालित हो रहा है, जिसमें चिन्हित प्रकरणों को सभी आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया हुआ है और वसूली का अभियान त्वरित गति से जारी है। दीपावली पर संपूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति देने का हनुमानगढ़ आतिशबाजी यूनियन ने स्वागत किया है। यूनियन जिलाध्यक्ष सज्जन बंसल ने बताया कि इस बार भी दिवाली पर संपूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि ग्रीन पटाखों की बिक्री हो, इसलिए सभी व्यापारी केवल ग्रीन पटाखे ही विक्रय करें। आग बुझाने के यंत्र गोदामों में रखें। यह पटाखे महंगे जरूर हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। आतिशबाजी दीपावली नज़दीक आने के कारण आतिशबाजी का सीज़न चालू हो गया है। प्रशासन ने हमें ग्रीन पटाखा बेचने की अनुमति दी है और सुप्रीम कोर्ट के भी यही आदेश है, भाई ग्रीन पटाखा ही बेचोगे। सिवा काशी से जो भी पटाखा बन के आ रहा है उस पटाखे पर प्रत्येक पर नीरी की और ग्रीन पटाखे की मोहर लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही वो पटाखे बन रहे हैं। सरकार का यह फैसला राजस्थान सरकार का भी स्वागत योग्य है कि उन्होंने पूरे राजस्थान में पटाखा बेचने की अनुमति दी और इसके बाद में प्रशासन ने भी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो अस्थायी लाइसेंस जारी होते हैं उनके लिए उन्होंने 10 अक्टूबर से आवेदन मांग लिए और हनुमानगढ़ टाउन में दशहरा ग्राउंड में अब की बार पटाखों की स्टालें लगेगी। तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि अब की बार उन्होंने बहुत अच्छी जगह चुनी। चारों तरफ 4 दीवारी है, हमारे स्टॉल होल्डरों की कहीं भी चोरी नहीं होगी और वहां खूब बड़ा गोडाउन ग्राउंड है। चारों तरफ गाड़ियां खड़ी करने की, पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था है। हम आतिशबाजी यूनियन की तरफ से 3 दिन हम अनाउंस कराएंगे कि भी पटाखों की मार्केट अब की बार दशहरा ग्राउंड में लग रही है तो वहां से ही पटाखा खरीदे। अब की बार सब नया माल है और तेजी जरूर 30 से 50% तक तेजी, क्योंकि रॉ मटेरियल की इतनी तेजी आ गई कि पटाखा लगभग 30 से 40% और 50% तक तेज हो गया। इसकी वजह से थोड़ी ग्राहक की तो कम है। अब की बार प्रशासन ने जो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख आवेदन मांगे गए हैं वह ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए मांगे गए हैं। मेरा यह निवेदन रहेगा सभी क्रेता और विक्रेताओं से, वह है सिर्फ ग्रीन पटाखे ही खरीदें। वह थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन उसमें आप गवर्नमेंट रेगुलेशन के तहत ही पटाखा चलाएंगे और स्वास्थ्य के अनुकूल रहेंगे। कोरोना के बाद महंगाई थोड़ी बढ़ी है। हमारे आतिशबाजी के अंदर रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है और कुछ ग्रीन नीरी के आदेशों के कारण आतिशबाजियाँ हैं जो वो 50% तक 40 से 50% तक तेज कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी उपभोक्ताओं के लिए महंगे पटाखे मैं यही कहूँगा भी ग्रीन होने की वजह से उनके स्वास्थ्य के अनुकूल रहेंगे। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से टाउन में भद्रकाली रोड पर तैयार किए जा रहे नीम कॉरिडोर के दोनों तरफ नीम के पौधे लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रथम नवरात्रों में शुरू हुए पौधारोपण के कार्यक्रम के तहत अब तक 12 दिनों में करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क मार्ग के दोनों तरफ नीम के पौधे लगाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को गूंज, आशा की किरण व रोटरी क्लब सदस्यों की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
हनुमानगढ़ टाउन से भद्रकाली रोड जो काफ़ी समय से मांग थी सड़कें चौड़ी करने की, वो लोगों ने अनधिकृत रूप से यहाँ खेती कर रहे थे, उन्होंने स्वेच्छा से इसको पीछे हटाया। 80 फुट रोड हुई और इसमें हमारे बड़े भाई साहब भगवान सिंह जी ने जो रात दिन संघर्ष किया, उनकी पूरी टीम ने जो संघर्ष किया, और अब ये एक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नीम कॉरिडोर, यहाँ नीम के पौधे लगे के नीम कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं। हम लोगों ने, हमारी संस्था गूंज नई आशा नई किरण की तरफ से आज यहाँ पौधारोपण किया। रोटरी क्लब और अन्य संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। माँ भद्रकाली हम सब पे कृपा बनाए रखे। जो लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं और इसको बड़े बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भद्रकाली नीम कॉरिडोर का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगभग 5 किलोमीटर दोनों तरफ पौधे लग चुके हैं और शहर के सभी लोगों का जो सहयोग मिल रहा है उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रोजेक्ट चल रहा है भद्रकाली, प्राचीन भद्रकाली कुल देवी का मंदिर में, उसके पूरे रास्ते में नीर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें हमारा क्लब रोटरेक्ट क्लब हनुमानगढ़ ने आज लगभग 100 पौधे लगाए व इनके सार संभाल का जिम्मा लिया है। स्कूल व्याख्याता सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में अधिकतम उम्र में छूट देने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शुक्रवार को भादरा विधायक बलवान पुनिया को ज्ञापन सौंपा। देखिए, आज सर्किट हाउस हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि माननीय विधायक बलवान जी पुनिया के मार्फत मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसके अंदर जो इस वर्ष 2022 की जो व्याख्याता परीक्षा है, इसके अंदर जो भर्ती के अंदर जिस तरह की अनियमितताएं, विसंगतियां जो सामने आई है, हम कृषि विषय से जुड़े हुए जो विसंगतियां हैं उनके लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। माननीय विधायक महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया है उच्च स्तर तक हमारी आपकी मांग पहुँचाई जाएगी, जिसके अंदर हमने ज्ञापन में ये मुख्य बातें ऐड की है। कृषि विषय के 2018 की भर्ती के अंदर, कृषि व्याख्याता 2018 की भर्ती के अंदर 10 विषयों को सभी को सम्मिलित किया गया था, परंतु 2020 की जो 22वें पेपर है जिस भर्ती को किया गया, इसमें आरपीएससी ने जिस तरह की हठधर्मिता का प्रदर्शन किया है, इन्होंने मात्र 3 विषयों को मानते हुए और बाकी सभी विषयों को इन भर्ती से बाहर निकाल दिया है, जबकि 2018 की भर्ती के अंदर सभी विषयों को सम्मिलित किया गया था। तो और जिसके बाद जो राजस्थान सरकार के आदेश पर 5 कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर उन्होंने सिफारिशें दी गई है। सभी 10 विषय समकक्ष हैं और इनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो सिफारिशें कृषि सचिवालय को भेजी गई, कृषि सचिवालय ने उन सिफारिशों को मानते हुए, सभी विषयों को समकक्ष मानते हुए इस भर्ती के अंदर उन्होंने वैध माना था। जिस भर्ती उन्होंने सिफारिश आरपीएससी को भेजी, पर आरपीएससी पता नहीं किस हठधर्मिता के अंदर राजस्थान सरकार के और कमेटियों के उनके द्वारा बनाई गई कमेटियों के तमाम आदेशों की अवहेलना कर रही है। ये छात्रों के हितों के साथ कुठाराघात है। कृषि संकाय से जुड़े हुए तमाम छात्र इस विषय से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने 2018 की भर्ती के बाद जिस तरह बीएड की मांग की गई थी, हमने लाखों रुपए लगाकर बीएड की डिग्री हासिल की और हमारी बीएड की डिग्री आज बिल्कुल रद्दी के बराबर हो गई है। हमारी बीएड की डिग्री को इन्होंने कहीं मान्यता नहीं दी है। बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर के माननीय विधायक महोदय भादरा बलवान पुनिया को ज्ञापन देकर के जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जो बेरोजगार ओवरेज हो गए, 2 साल में भर्तियाँ नहीं निकली कोरोना काल के अंदर, तो सरकार ने भी, मुख्यमंत्री महोदय ने भी अखबारों में भी आया और सरकार ने भी ये बात कही थी कि भी उनको मौका देंगे, जो ओवरेज हो गए हैं 2 साल से कोरोना में भर्तियाँ नहीं हुई, उनको मौका देने की बात थी। परंतु अब भर्तियाँ की तिथि घोषित होगी, परंतु एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आप मुख्यमंत्री जी हो, आप मुंह से कह रहे हो, परंतु आपका विभाग आरपीएससी तारीख घोषित कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता आपकी सरकार संवेदनशील है, आपकी बात प्रशासन विभाग मानता है। हमारी मांग है कि जो कोरोना काल में जो बेरोजगार जो युवा ओवरेज है उनको मौका दे करके भर्ती परीक्षा में शामिल कर करके उनको मौका दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा।
प्रदेश में बिजली की दरें कम कर जनता को राहत पहुंचाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दी कि यदि सरकार ने विद्युत दरों में कटौती नहीं की तो पूरे राजस्थान में पार्टी आंदोलन करेंगी। राजस्थान राज्य में दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत महंगी बिजली यहाँ पे उपभोक्ताओं को प्रोवाइड करवाई जा रही है। लगभग सारे चार्ज बार सब जोड़ के देखा जाए तो लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट से अधिक महंगी पड़ रही है। राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य जो खुद बिजली उत्पाद करता है। अब दूसरी तरफ दिल्ली को अपन देखें, दिल्ली में एक भी पावर स्टेशन नहीं है, बावजूद इसके दिल्ली सरकार है जो 200 यूनिट बिजली प्रत्येक हर मीटर को मतलब हर एक उपभोक्ता को फ्री प्रोवाइड करवा रही है, बाहर से परचेज करके और अपने उपभोक्ताओं को वहाँ पे फ्री प्रोवाइड करवा रही है। पंजाब सरकार को देखें तो 300 यूनिट पर मंथ फ्री करवा रही है। राजस्थान सरकार इतनी कौन से घाटे में चल रही है कि अपने उपभोक्ताओं पर आए दिन नए चार्ज पे चार्ज, अब CTPT किराया, मीटर किराया, सरचार्ज, ये अभी पिछले दिनों चल रहा है सिक्योरिटी चार्ज कहा है कि सिक्योरिटी चार्ज एक और कुछ करके लगाया जाएगा। तो हमारी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि मुख्यमंत्री के नाम साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से ये हमारा आग्रह है, निवेदन है कि भाई राजस्थान के नागरिकों महंगाई से पहले कमर तोड़ी पड़ी है, तो ये बिजली के जो दरें हैं इनको कुछ कम किया जाए और ताकि आम नागरिक को थोड़ी राहत मिले। टाउन के नगर परिषद रंगमंच पर श्री रामलीला समिति द्वारा आयोजित श्री रामलीला जो 17 दिनों से चली आ रही थी, उसी का आज राम राज्य अभिषेक के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद देवेंद्र अग्रवाल ने राम जी व सीता जी के तिलक कर राज्याभिषेक किया और अभय मित्तल ने हनुमान जी के तिलक कर आशीर्वाद लिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।